मैं पंडित गौरव कपिल। आज फिर से हम चर्चा करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के ऊपर। इससे पहले हमने 8 लगन और 8 राशियों के ऊपर बात कर चुके हैं। आज बाकी की बची हुई 4 लगन राशियों के ऊपर बात करेंगे। यदि आपका लगन या राशि धनु, मकर, कुंभ या मीन है तो ये वीडियो आपके लिए है। जब भी शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत हलचल रहती है, ज्योतिष की दुनिया में खास तौर से, और सबके जीवन में भी बहुत हलचल ये देने वाले होते हैं। शनि को जो ग्रह माना जाता है, शनि दुख देने वाला ग्रह है, कर्मों का फल देने वाला ग्रह है। जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव को ये पीड़ित करते हैं, इसीलिए बहुत हलचल रहती है। और इसीलिए शनि के बारे में सबके जानने की उत्सुकता जो होती है वो ज्यादा रहती है। विशेष आज की वीडियो में ये रहेगा कि जिन 4 लगन या राशियों के ऊपर हम बात करेंगे, ये चारों का ही संबंध 7.5 से है। हालांकि जो धनु राशि है, धनु राशि के ऊपर 7.5 हटने जा रही है, लेकिन 2 महीने बाद फिर से वापसी होगी 7.5 की। और मकर, कुंभ, मीन, मकर और कुंभ पर पहले से 7.5 चल रही हैं। मीन राशि पर 7.5 आरंभ होने जा रही है इसी 29 तारीख में। तो इन चारों राशियों का संबंध शनि की 7.5 से वर्तमान में चल रहा है और आने वाले कुछ समय बाद भी चलेगा। 2 महीने बाद जो धनु राशि इसके ऊपर से 7.5 हट जाएगी, फिर दोबारा पुनः आरंभ भी होगी। तो आइए बात करते हैं धनु लगन के ऊपर। यदि आपका लगन धनु है या आपकी राशि धनु है तो शनिदेव आपके लगन या राशि से तीसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तीसरे भाव में शनि का जाना पराक्रम, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में ये बढ़ोतरी करने वाला है। आपकी मेहनत करने की क्षमता को ये बढ़ा देगा, कार्य करने के जज्बे को ये बढ़ा देंगे। आपको जो ध्यान रखने का ज्यादा बात जो रहेगी वो रहेगी, क्योंकि आपका जिनका धनु लगन है, आपके भाव, आपके लगन से या राशि से तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। और इस समय जो गोचर में राहु की जो स्थिति है वो आपके पंचम भाव में पड़ रही है। तो आपके चतुर्थ भाव में, चौथा भाव, जहां पर मीन राशि 12 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर पाप कर्तरी योग बन रहा है। मन में उदासीनता को बढ़ाने वाले ये रहेंगे। माता को कष्ट दे सकते हैं। यदि माता का स्वास्थ्य पहले से ही खराब चल रहा है तो इस समय और भी ज्यादा आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता रहने वाली है। माता के लिए विशेष धनु लगन या धनु राशि वालों को इस समय सावधान रहना है माता के स्वास्थ्य के प्रति। चौथा भाव वाहन का भी है। मन की जो खुशी होती है, मन का जो सुख होता है, उसको भी दर्शाता है। तो इन सब चीज़ों में ये शनि और जो राहु की जो युति माफ कीजिएगा, जो इनका पाप कर्तरी योग जो ये बनाने जा रहे हैं, तीसरे और पंचम भाव में बैठकर चौथे भाव में पाप कर्तरी योग बनने जो जा रहा है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि बृहस्पति भी मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। चौथा भाव तो पाप कर्तरी में आएगा ही। चौथे भाव का जो स्वामी है बृहस्पति, जो स्वयं मीन राशि में होकर वहां पर विराजमान होंगे, वो भी पाप कर्तरी में ही आ जाएंगे। तो इसलिए चौथे भाव से संबंधित जो भी बातें विचारणीय हैं उनमें ये कमी लाने वाले हैं, उस सुख को ये कम करने वाले हैं।
तो इसलिए इस समय आपको शनि, राहु, बृहस्पति, इन तीनों के मंत्र जाप, इनके उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। बृहस्पति को आपको बल देना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति ठीक है तो आपको एक पीला पुखराज, येलो सफायर आपको धारण करना चाहिए। आपके कार्यों के लिए तो ये शुभ है, आपकी जॉब के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, लेकिन चतुर्थ भाव आपके सुख में ये कमी करने वाले हैं। वाहन से चोट के कारक ये बनते हैं। मन में सुख शांति को थोड़ा भंग करने वाले हैं। 3 मामलों में थोड़ा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। माता के स्वास्थ्य के प्रति विशेष आप ध्यान रखें। आइए अब बात करते हैं, यदि आपका धनु लगन है और आपकी कुंडली में शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव विद्या का भाव है। संतान के प्रति इस समय टेंशन को ये बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ने वाली है। तो इसलिए संतान के प्रति इस समय ये टेंशन को बढ़ाएगा। संतान को कष्ट देने वाले ये शनि रहने वाले हैं। तो इसलिए इस समय संतान के विषय में विशेष सतर्कता आपको रखनी है। यदि आपकी कुंडली में, जो आपकी जन्म कुंडली या जन्म राशि वाली कुंडली जो है, उसमें मंगल की स्थिति आपके पंचम भाव में है, आपके नवम भाव में है या आपके द्वादश भाव में है, यानी जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है या 5 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा हुआ है या 8 नंबर जहां पर लिखा हुआ है या 11 नंबर जहां पर शनि राशि चेंज करके आ रहे हैं, यहां पर भी यदि मंगल की स्थिति है तो इस समय आपको संतान के विषय में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपको संतान की तरफ से विशेष चिंताएं होने वाली, और जो विद्यार्थी हैं उनको विद्या में इस समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। और जिनकी कुंडली में मंगल की इन भावों में स्थिति है, तो ये शनि आपके लिए पेट का रोग लेकर भी आ रहे हैं। पेट से संबंधित किसी भी परेशानी को आपने हल्के में नहीं लेना है, उसका तुरंत इलाज कराना है। साथ ही शनि और मंगल के आप जप अवश्य करें। आपके ऊपर से 7.5 उतर रही है, तो काफी तो बोझ आपका कम होने जा रहा है, क्योंकि जब 7.5 आरंभ होती है तो आरंभ में ये शुरू में आकर खर्चे ज़्यादा करवाती है, नुकसान ज़्यादा करवाती है अपनी पहली ढैया में। दूसरी ढैया शरीर के ऊपर रहती है, मानसिक तनाव, शारीरिक सुख में कमी करती है। तीसरी ढैया जो होती है आपके फाइनेंस को ये प्रभावित करती है, धन को ये प्रभावित करती है। तो धनु लगन या धनु राशि जिनकी है, तो धनु राशि वालों आपके ऊपर से 7.5 समाप्त होने जा रही है। आइए बात करते हैं जिनका मकर लगन है या जिनकी मकर राशि है। यदि आपका मकर लगन है और यदि आपकी मकर राशि है, तो शनि आपके दूसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक तो आपके लगन में ही चल रहे थे, 7.5 आपके ऊपर पहले से ही चल रही है। मकर लगन वाले के धन भाव में शनि का गोचर उनके धन में वृद्धि करने वाला है। धन में ये वृद्धि करेंगे, आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे, क्योंकि स्वराशि के शनि है। आपको जो ध्यान रखने वाला सबसे ज्यादा बात रहेगी वो रहेगी, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कटु शब्द बोलने से बचना है। वाणी में
दूसरे भाव में जब शनि प्रवेश करते हैं, जब दूसरे भाव में शनि आते हैं तो वाणी में कटुता को बढ़ा देते हैं। बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल दिया, ये सबसे बड़ी परेशानी का कारण आपके जीवन में बनने वाला है। इस चीज पर यदि आप नियंत्रण करते हैं तो आपकी टेंशनें कम होंगी, तनाव कम होंगे, लड़ाई झगड़े कम होंगे। अगर वाणी पर नियंत्रण रहेगा तो लाजमी सी बात है कि आपके लड़ाई झगड़े कम होंगे। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण इस समय रखना है। जिनका मकर लगन है, उनकी कुंडली में शनि दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और इसकी तीसरी दृष्टि जो उनके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि सुख भाव है, जहां पर राहु का गोचर भी इस समय चल रहा है। तो सुख में थोड़ा ये कमी करने वाले हैं। अष्टम भाव पर इसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है। तो अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि का कोई नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। और साथ ही लाभ भाव पर इसकी दशम दृष्टि पड़ेगी, तो उसका भी कोई नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बस आपको जो ध्यान रखने वाली बात रहेगी, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लें, कहीं ये बात सामने वाले को बुरी ना लग जाए। ऐसे में अधिकतर क्या होता है कि हम किसी के साथ मजाक में भी कुछ कह दें तो उसको बुरा लग जाता है, और यदि आप बुरा ही कहेंगे तो उसको क्या लगेगा। तो इसलिए आपको इस समय अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखेंगे तो ये समय आपका अच्छा जाएगा। और जिनका मकर लगन है, यदि उनकी कुंडली में मंगल, जो उनकी जन्म कुंडली है या चंद्र कुंडली जिनकी है उनकी है, तो उसमें यदि मंगल 11 नंबर में ही विराजमान है, या आपके चतुर्थ भाव जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ यदि वहाँ पर विराजमान है, या जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है अष्टम भाव में, वहाँ पर मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है या चंद्र कुंडली में विराजमान है, या जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है लाभ भाव में यदि मंगल विराजमान है, तब आपको सवारी से संबंधित ये चोट के प्रबल योग बनाने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य के लिए इस समय, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो उस मामले में ये परेशानी देने वाले होंगे। वाहन चलाने में आप विशेष सावधानी रखें। मान सम्मान के प्रति आपको जागरूक रहना होगा। मान सम्मान में कमी कर सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले, मैं पहले भी कहा, 10 बार किसी बात को सोच समझकर आपको बोलना है, क्योंकि वाणी से ही शत्रु बन जाते हैं, वाणी से ही अपने बन जाते हैं। तो इस चीज़ पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं अपनी वाणी के ऊपर, तो ये समय आपका अच्छा जाएगा। शनि के मंत्र आपको अवश्य करने हैं, और जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति इन भावों में है, दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, या अष्टम भाव में, या लाभ भाव में, जन्म कुंडली में या चंद्र कुंडली में, तब आपको मंगल के भी उपाय अवश्य करने चाहिए। सवारी आदि से चोट के योग बनते हैं। सवारी आदि चलाने में विशेष सावधानी रखें। वाहन चलाने में विशेष आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए अब बात करते हैं कुंभ लगन की। जिनका कुंभ लगन है या कुंभ राशि है, आपके लगन में ही ये प्रवेश करने वाले हैं, आपकी राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं। और शनि की बीच वाली ढैया आपके ऊपर अब आरंभ होने जा रही है, जो चिंताओं को बढ़ाती है। लेकिन साथ ही जिनका कुंभ लगन है, शनि का कुंभ राशि में जाना आपकी कुंडलियों में शश नामक महापुरुष राजयोग भी बनाता है, जो कुंडली में कहीं ना कहीं मजबूती को दर्शाता है। आपके आत्मिक बल को यह बढ़ाएगा। लेकिन
क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि आपके पत्नी भाव पर पड़ेगी, तो आपको आपसी पत्नी के साथ या पति के साथ आपके आपसी तालमेल को ये गड़बड़ करने वाला है, आपसी मतभेद को बढ़ाने वाला है, या आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को ये गड़बड़ करने वाले हैं। इन मामलों में लाइफ पार्टनर के प्रति जो है, उनके स्वास्थ्य के प्रति और आपसी मतभेदों में आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी। इसकी दशम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके दशम भाव पर पड़ने जा रही है, जो आपके कारोबार का भाव है, आपकी नौकरी का भाव है। तो नौकरी या कारोबार, व्यवसाय, इनमें आपको थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। हालांकि ये शश नामक जो योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं इसके नकारात्मक प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करता है, लेकिन फिर भी लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना है, उनके प्रति संबंधों में आपको सजग रहना है। आपसी मतभेद को ये बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों में आप सावधानी रखें। अपने कारोबार में थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव देने वाले ये होंगे। और जिनका कुंभ लगन है, यदि उनकी कुंडली में मंगल लगन में ही विराजमान है, या कुंभ राशि जिनकी है, यदि मंगल लगन में ही विराजमान है यानी 11 नंबर में, या 1 नंबर तीसरे भाव में विराजमान है, या सप्तम भाव 5 नंबर में विराजमान है, या दशम भाव 8 नंबर में विराजमान है, तब ऐसे जातकों को अपने कारोबार या नौकरी के प्रति विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिनकी कुंडली में या चंद्र कुंडली में मंगल की ये स्थिति रहेगी, इन राशियों में मंगल की स्थिति है जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली में, तब आपको अपनी जॉब के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति विशेष सावधान इन 2.5 सालों में रहने की आवश्यकता पड़ेगी। सावधान रहें। मंगल के और शनि के जप आप जरूर करें, हनुमान जी की उपासना करें, तो ये सब कार्य आपको करने हैं। साथ ही जिनका कुंभ लगन है, यदि उनकी कुंडली में सूर्य उनकी जन्म कुंडली में या चंद्र कुंडली में लगन में ही विराजमान है, या तीसरे भाव में मेष राशि में होकर विराजमान है, या सप्तम भाव में सिंह राशि में होकर विराजमान है यानी 5 नंबर में, या दशम भाव में विराजमान है 8 नंबर में, तो उन जातकों को अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति और आपसी संबंधों के प्रति विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। लाजमी ये इन पत्नी या पति को कष्ट देने वाला या आपसी संबंधों में तनाव को बढ़ाने वाले शनि ये रहने वाले हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ये रहेगी, जिनका कुंभ लगन या कुंभ राशि है, तो इन मामलों में आपको सावधान रहना होगा। यदि सूर्य की इन भावों में स्थिति है तो आप शनि के साथ सूर्य उपासना भी अवश्य करें। आइए बात करते हैं मीन लगन की। जिनका मीन लगन है या मीन राशि है, तो आपके ऊपर 7.5 आरंभ होने जा रही है। शनि की 7.5 अब आरंभ होने जा रही है 29 तारीख में, 29 अप्रैल सन 2022। आपको शनि की मंत्र जाप अवश्य करने हैं। शनि की पूजा आपको अवश्य करनी है इन 7.5 सालों में। शनि आपके 12वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यदि आपका जन्म लगन मीन है या आपकी जन्म राशि मीन है, तो शनि आपके 12वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। और 12वां घर विलासता संबंधी सुख साधनों का है। सुख साधनों को बढ़ाने वाला है, सुख साधनों पर व्यय को बढ़ाने वाला है, खर्चे को बढ़ाने वाला है। और 12वें भाव में जब शनि
आएंगे तो इसकी तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके धन भाव पर पड़ेगी, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। तो धन को बड़े सोच समझ कर आपको इन्वेस्ट करना होगा। धन के प्रति किसी का विश्वास करने से यदि बच जाए तो अच्छा है। नए कार्यों में धन लगाने से पहले अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से सोच विचार अवश्य करें। तो 12वें भाव में शनि का आना खर्चों में वृद्धि करने वाला है, आर्थिक पक्ष को थोड़ा कमजोर करने वाला है। तो आर्थिक मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में सावधान रहें। जिनकी मीन लगन या मीन राशि है, उनकी कुंडलियों में यदि मंगल 11 नंबर, जहां पर शनि राशि चेंज करके आ रहे हैं कुंभ राशि में, यदि वहां पर विराजमान है, या दूसरे भाव में जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यदि वहां पर विराजमान है, या छठे भाव में जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है वहां पर विराजमान है, या फिर जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है 9वें भाव में वहां पर विराजमान है, तब आपको धन के प्रति, आर्थिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। ये पारिवारिक मतभेद को बढ़ाएंगे, आर्थिक हानि पहुंचाएंगे। नए कार्यों में बिल्कुल भी ऐसे जातक इस समय धन ना ही लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नए कार्यों में धन लगाने से बचें, नई योजनाओं में धन लगाने से आपको बचना है। और परिवार में मतभेदों को ये बढ़ाएंगे, तो शांति रहे तो अच्छा है, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भी है, परिवार का है। परिवार में तनाव को ये बढ़ाते हैं, तो इस समय को आप थोड़ा शांति से ही काट लें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख के लिए वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से जिनका मीन लगन या मीन राशि है, आपके ऊपर 7.5 अब आरंभ हो जाएगी। हालांकि 2 महीने बाद फिर से हट जाएगी और जनवरी में फिर से 7.5 का आरंभ होगा। तो आप केवल शनि उपासना अवश्य करें। शनि के साथ आपको मंगल की भी उपासना अवश्य करनी चाहिए। उससे ये शनि की जो 7.5 आज से आरंभ होने जा रही है, ये आपको कोई नुकसान, कोई कष्ट आदि नहीं पहुंचा पाएगी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर ज्योतिष पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल जय दुर्गे ज्योतिष कार्यालय को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही शेयर भी अवश्य करें। नमस्कार।